हाँ चलो भैया इधर ध्यान दो इधर। तो कल का कहाँ तक हुआ था भाई वो बताओ मेरे को। अगला प्रश्नावली देखिए। हाँ तो प्रश्नावली कौन सा आएगा? प्रश्नावली 5। अगला जो है ये है प्रश्नावली 5। इसमें प्रश्नावली 5 से संबंधित जो फार्मूला है वो मैं दिखा दिया था। लिखिए सबको, नहीं लिखे फार्मूला लिखो। नहीं लिखे हो? नहीं आए थे? चलो दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें 2 या 3 फार्मूला का जरूरत है। वो प्रश्नावली एकदम सरल है, आज पढ़ेंगे ताजे खत्म हो सकता है, ठीक है। उसका जो पहला फार्मूला है ये देखो, जिन लोग नहीं आए थे उन लोग लिखना देगा, ठीक है। पहला जो फार्मूला है वो है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, ये देखो मूलों का योगफल। ये मूलों का योगफल जो बोल रहे हैं वो वर्ग समीकरण के लिए। वर्ग समीकरण का जानते हो क्या होता है? वर्ग समीकरण पहले बताओ फिर इसको लिखेंगे। वर्ग समीकरण बोलो, किसी को पता है? हाँ बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0। ये वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण मतलब उसके घात में कितना नजर आना चाहिए? 2। बड़ा वाला घात 2 नजर आना चाहिए। वर्ग समीकरण का बात है। और वर्ग समीकरण मतलब इसका 2 कोई मूल होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो इसी के लिए हम पहले सूत्र लिख रहे हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल के लिए हम क्या करते हैं? अल्फा प्लस बीटा। पहला जो मूल होगा उसको अल्फा लेके चल रहे हैं, दूसरा मूल को बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है -b/a। ये देखो ये पहला सूत्र, ठीक है। दूसरा सूत्र में आते हुए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। वो बीटा है भी नहीं है, मतलब गुणा कर रहे हैं, पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा। तो इसका जो गुणनफल होता है वो है c/a। ये इतना, ये सब दिखा दिया वही पहले भी, ठीक है। अब तीसरा आते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो है मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला है, ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूं भाई, मूल ज्ञात होने पर, मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण, चलो ये देखो मूल ज्ञात होने पर वर्ग समीकरण ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है भाई? यहां पर x का वर्ग और माइनस ये होता है अल्फा प्लस बीटा और ये होता है x, और यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा और ये हो गया, ये सॉरी x नहीं लगेगा, अल्फा इंटू बीटा और बराबर में हो जाएगा 0। याद है ये सूत्र? देख लो कॉपी में लिखे थे, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये सॉरी ये बीच में माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, ठीक। इसी को अगर शब्द में लिखे भैया, यहाँ पर शब्द के रूप में लिखिए इसी को, तो ये क्या होता है? x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या चीज है? मूलों का योगफल। मतलब ये हो जाएगा मूलों का योगफल और इनटू में क्या है? x प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या है ये? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, गुणनफल। ये देखो बराबर में क्या हो जाएगा? 0। ये गणितीय रूप में है और ये नॉर्मल थ्योरी का रूप में है। तो ये सूत्र पता है तो आराम से बन जाएगा। अब प्रश्नावली स्टार्ट करें। चलो प्रश्नावली का फर्स्ट प्रश्न बोलोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूलों का योगफल बराबर -4। वो क्या बोल रहे हैं पहला प्रश्न में? वर्ग समीकरण बनाइए जो के योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। वर्ग समीकरण बनाइए मतलब ये देखो, यही भी
मतलब इसी सूत्र का पहले जवाब पढ़ रहा है। ठीक है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल दिया है। तो पहला प्रश्न में कितना टो दिया है उसमें, मतलब कितना टो पहले प्रश्न के अंदर में 4 है। चलो पहला नंबर को बोल रहे हो, पहला नंबर। तो पहला का पहला प्रश्न पहले के पहले में क्या दिया है? हाँ रुको ना, भी धीरे से थोड़ा बोलना। मूलों का योगफल। चलो मूलों के, हाँ रुको ना भाई, मूलों के योगफल को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? जिससे प्रदर्शित करते हैं वो लिख देते हैं ना भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया आपको? -4। चलो ये दिया है। और क्या दिया है भाई? मूलों का गुणनफल। गुणनफल को किससे प्रदर्शित करना है? कितना दिया है? -12। ये दिया है। अब वर्ग समीकरण ज्ञात करना है भाई, तो सूत्र लगाओ, फिर आंसर मिल गया भाई इसमें डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्ग समीकरण, अतः वर्ग समीकरण बराबर, तो वर्ग समीकरण बराबर ये सूत्र है अपने पास, इसको लिख देंगे x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये कोष्टक लगा दो। चलो हो गया। चलो मान रखना है। तो ये x का वर्ग, ये इतना माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोलो कितना है? -4 माइनस है। चलो ये -4 ब्रैकेट लगा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं लगता तो लगाना पड़ता है। हाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा -12, यहाँ पर ब्रैकेट अच्छा लगा ही चाहिए, यहाँ भी दे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0। तो x का वर्ग, ये माइनस और माइनस 4x प्लस माइनस के भाग तो 12 बराबर में ये इसका वर्ग। बस मान रखो आंसर मिल गया। देखो तो इसका बाकी प्रश्न बनाओगे कि बताना पड़ेगा? बन जाएगा। बस सूत्र तीसरा पहले इसका, चलो पहला का ही तीसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही ये तीसरा। हाँ दिया क्या क्या दिया है कि बोलो तो? मूलों का योगफल। तो ये अपने को दे दिया है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? 2 वर्गमूल 7। इसीलिए पूछ रहे हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं भाई, वो दिखता बस है, बाकी सरल है। हाँ और क्या चीज है? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, और कितना दिया इसका मान? 8 की -8। बस अब वर्ग समीकरण ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्ग समीकरण, अतः वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है? x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मान रखना है भैया इसमें, ये तो एकदम आसान है भी, प्रश्नों में लिखता है x का वर्ग ये माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7। ये कितना? प्लस अल्फा इंटू बीटा 8 बराबर में 0। खत्म हो भाई, इसको कुछ करना नहीं है, तुरंत का तुरंत आंसर। लेकिन याद रखना यहाँ से आता है, ठीक है, खरीदा जरूर है लेकिन काम का चीज है ना। तो चलो इतना पहले नोट करो, फिर आगे करते हैं, ठीक है।
हाँ चलो अगला प्रश्न बोलो तो। वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। हाँ हाँ रुको दूसरा, हाँ क्वेश्चन, हाँ दूसरा का पार्ट, इसमें भी वर्ग समीकरण बनाना है। वर्ग समीकरण जिनके मूल निम्नलिखित। अच्छा इसमें मूल दिया है, ठीक है चलो तो लिखते हैं दिया, हाँ मूल, चलो वर्ग समीकरण के मूल लिखते हैं, वर्ग समीकरण के मूल। पहला मूल को क्या मानते थे हम? अल्फा। अल्फा, पहले मूल को अल्फा मानते और दूसरे मूल को बीटा। बीटा, ठीक है। चलो तो पहला मूल क्या दिया बोलो? 7। दूसरा मूल बीटा बराबर 4, ये देखो, ठीक है। पहला मूल अल्फा बराबर 7, दूसरा मूल बीटा बराबर 4, ठीक। अब वर्ग समीकरण बनाना है भाई, तो यहाँ पर सेम वही सूत्र को लगाओ, अतः वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है इस चैप्टर से ना, क्योंकि ये छोटा सा तो है, ऑब्जेक्टिव के लायक भाई, ठीक। तो वर्ग समीकरण का सूत्र फिर से बोलो, x स्क्वायर माइनस, हाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। अब मान रखो फिर आंसर, x का वर्ग माइनस अल्फा का मान बोलो 7 अल्फा का मान 7 प्लस बीटा 4, ये x, अल्फा का मान 7 इंटू बीटा बराबर में 0। तो x का वर्ग माइनस 7 और 4 को जोड़ो तो 11, मतलब ये 11 और कितने 7 है, ये बीच में 7 4 बराबर में 0। बस खत्म भाई, है देखो एकदम आसान है, ठीक है। हाँ एक आध तो इसी का और बोलो, एक आध और बोलो। हाँ तुरंत फास्ट बोलो, कौन से नंबर? 5। चलो दूसरा का 5वां, दूसरा के 5वें में अपने को क्या दिया वो लिखना है, दिया क्या दिया है भाई? वर्ग समीकरण के मूल दिए हैं, वर्ग समीकरण के मूल। चलो पहला मूल अल्फा बराबर क्या है? 4/5। दूसरा मूल बीटा बराबर -3/5। बस सूत्र रखो फिर आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः वर्ग समीकरण, तो वर्ग समीकरण का सूत्र फिर से बोलो, x स्क्वायर माइनस बीटा बराबर 0, यही है ना। चलो ये सूत्र तो आप सबको याद हो गया, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब मान रखो फिर आंसर मिल जाता है, x का वर्ग इसमें ये नहीं लगाएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें भी लगा दे तो ऐसे। चलो x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है? 4/5। अल्फा का मान इसमें दे रहा है 4/5 प्लस बीटा का मान -3/5। ये देखो ऐसे, ये x, उसके बाद प्लस ये प्लस, फिर क्या चीज है? अल्फा का मान फिर बोलो 4/5, उसके बाद इंटू कितना? -3/5। ऐसे करके लगा दूं? नहीं छोड़ो, बराबर में कितना? 0, ठीक है। माइनस आता है तो प्रायः का ब्रैकेट यूज करना है। तो अब आगे चलेंगे तो x का वर्ग, ये माइनस। अब इसको हल करो भाई, कैसे करते हैं? दोनों के नीचे में 5 है, हाँ नीचे में दोनों का नीचे में 5 है, इसके ऊपर में 4, ये प्लस और माइनस के गुणा करो, माइनस। अब ये क्या है? 3। ये देखो
अगर नीचे सेम है तो एक ही तो लिखा जाता है, दोनों का नीचे में 5 है तो बस 5 लिख दिया। ये 4 को 4 प्लस और माइनस का गुणा किया तो माइनस, और 3 है तो 3 हो गया भाई। उसके बाद ये प्लस और ये देखो अंदर में माइनस है, ये प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस, तो 4 तिया सर एक्स अच्छा इसका 1 से छूट रहा है, चलो 1 से ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ऊपर 4 और 3 का गुणा करो, 4 तिया नीचे दोनों 5 है, 5 25 बराबर में 0, तो 1 का वर्ग ये माइनस 4 में 3 घटा दो 1 मतलब 1 और नीचे ये माइनस 12/25 बराबर 0। अब इसको हल कर देना ना भी आप थोड़ा, ठीक है, इसको भी आंसर दे सकते हो और आगे हल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हल करेंगे, ध्यान देना। ये 5 मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये दो बस को हल कर रहा हूँ ऐसे, केवल इतना को, तीसरा वाला को कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये 5 के इधर तिर्यक गुणा कर दो, 5 का तिर्यक गुणा करूंगा तो 5 के इधर गुणा किया तो 5 1 का वर्ग, ठीक है, बीच में चिन्ह कौन सा माइनस, ये 1 का गुणा 1 से करोगे तो x, नीचे में अब कितना बन जाएगा 5। ये देखो तिर्यक गुणा बस किया हुआ याद रखना, इसको अभी कुछ नहीं किया हुआ, इसको मत कुछ करना। ये 5 का इससे गुणा किया तो 5 x की घात 2, ये माइनस है तो माइनस, 1 का गुणा 1 से किया तो 1x, तो अब नीचे में कितना आ गया 5, ठीक। यहाँ पर अब चिन्ह बोलो क्या है माइनस, ये कितना 12 और नीचे में 25 बराबर 0। अब लघुत्तम निकालो या तिर्यक गुणा करो, दोनों में आंसर आएगा, ठीक है। तुम लोग तिर्यक गुणा वाला ज्यादा काम करते हो भाई, क्योंकि वो सस्ता है, ठीक है। हाँ तिर्यक गुणा वाला आसान हो जाता है, हाँ, लेकिन उससे समीकरण बड़ा बन जाता है। फिर भी कर देते हैं जो तुमको आता है भाई, 25 का इधर गुणा करेंगे, 5 का इधर गुणा करेंगे, वही तिर्यक गुणा होता है ना। तो 25 का इधर गुणा करेंगे मतलब ये 25, ये 5 x की घात 2 माइनस x, देखो इतने के साथ में गुणा लिखा हूं ना, दोनों के साथ गुणा होगा इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी, नहीं लगाओगे तो नंबर काटेगा। बीच में चिन्ह कौन सा ये कितना, अब किसका गुणा हो रहा है इससे 5 का, ये हो गया 5। अब तिर्यक गुणा करने के बाद नीचे दोनों का भी गुणा करते हैं ना, ये कितना है 5 और ये 25 बराबर में 0 हो गया भाई। चलो तो अब 25 का यहाँ गुणा करें अंदर में, 25 का 5 से गुणा करेंगे 125, 25 पंचे 125, और ये क्या है ये माइनस 25 का 1 से गुणा करेंगे, 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25x, यहाँ पर ये माइनस 12 पंचे कितना 7, ठीक है। यही डिस्टर्ब करेगा, ये हो सकता है जब कॉल आता है तो रुक जाता है, पता नहीं रुका होगा तो। हाँ चलो, तो 25 का गुणा किए भाई, 25 का 5 x की घात 2 से गुणा किए, मतलब 25 पंचे 125 और 1 की घात 2, ये माइनस, ये 25 का गुणा 1 से करेंगे, हाँ हाँ वो फाल्ट होगा लिखने में, 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25x, भयंकर बात करती है सर, हाँ। बात नहीं की उसी को मेरे को बोलना भाई, हाँ वो लिखने में फाल्ट होगा, बीच में चिन्ह कौन सा माइनस, 12 पंचे 7। अब ध्यान देना, ये नीचे को मैं इधर तिर्यक गुणा कर देता हूँ, ये 25 गुणा 5 को इधर तिर्यक, तो बराबर ये 0, 0 के साथ में गुणा कर रहा हूँ 5 गुणा 25, ठीक है, चलेगा इतना भाई। अब ये 125 x का वर्ग और माइनस ये 25x माइनस 60, 0 का गुणा करोगे तो 0, बस ही आंसर। तुम्हारे बुक में आंसर दूसरा आया होगा, क्या किया होगा वो, ये यहाँ से 5 घनिष्ठ लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। मैं तिर्यक गुणा करने के बजाय यहाँ पर
लघुत्तम विधि बनाता, ये सीधा सीधा मेरे को छोटा मिलता आंसर। मैच करने के बाद बताओ मेरे को आंसर कितना है। ऊपर वाला वो वाला है सर, वो ऊपर वाला का पार्ट इसको दे दिया है, ऊपर वाला। ये इस वाले यस तो तुम इसी को कर लेना, या तुमको लास्ट तक जाना है तो लास्ट तक चले जाना, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तुम इसको आगे बढ़ना है तो बढ़ जाना, रोकना है तो रोक देना, दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न बताओ भैया। दूसरा का बाकी बन जाएगा कि और बताना पड़ेगा? बन जाएगा। हाँ चलो, कल सबका कॉपी चेक करूंगा भाई। यस सर। दूसरा का बाकी बना के देखना, नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा। अब तीसरा में आए। तीसरा हाँ चलो तीसरा, तो प्रश्न तीसरा, तीसरा का पहला में क्या बोल रहा है, पढ़ो तो। मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग समीकरण पहले वाले बोलो क्या दिया है, तीसरा का पहला प्रश्न। 3x बोलो बेटा, तो 7x बराबर। ठीक, चलो तो यहाँ पर अब मेरे को फिर तुलना करना पड़ेगा। ए बी सी, ए किसके साथ रहता है बोला था? एक्स स्क्वायर के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 3, तो ए का मान 3। बी किसके साथ रहता है? एक्स के साथ क्या है? 7। और सी जो है बिना एक्स, मतलब अकेले रहता है। सी बराबर 1 हो गया भाई। चलो ये मेन पहचानने आना चाहिए, इसको बहुत काम किए भाई। एक्स की घात 2 के साथ ए रहता है, एक्स के साथ बी रहता है, और सी बेचारा अकेले रहता है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर क्या क्या पूछा भाई प्रश्न में? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। बस सूत्र लगाओ और आंसर मिलेगा। ये तो एकदम सरल वाला है भाई। यहाँ पर लिखेंगे हम जो है मूलों का योगफल। चलो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र याद है -b/a। ये देखो -b, b का मान बोलो 7, नीचे में a का मान 3। ये देखो बस पहला आंसर मिल गया। ठीक है, परेशान करते 11वीं क्लास का लड़का है ये, या दूसरा है ये, दूसरा है। डिलीट कर दिया हाँ या तो अभी कहाँ रिसीव करूंगा भाई उसको। हाँ चलो इधर इधर इधर, तो ये पहला आंसर मिल गया। अब आते हैं हम दूसरा आंसर में। दूसरा आंसर क्या पूछा है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इसका फार्मूला c/a। तो c का मान बोलो कितना है? 1। नीचे में a का मान बोलो 3। यही आंसर इसका। कुछ नहीं करना है, मान बस रखो फिर तुरंत आंसर। ठीक है, इसके काटो और बोलोगे क्या? बन जाएगा। बन जाएगा, बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भी। फिर नया प्रश्नावली स्टार्ट करें फिर। ठीक है, आज देखो टाइम कितना हुआ है? हाँ चौथा, चल कितना? हल्ले वो चौथा क्या बोल रहे उसको और बोल दे। चल तीसरा का चौथा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -2 वर्गमूल 6x 0 हो गया। तो फिर भाई अब तुलना करो ना भाई, तुरंत आंसर मिलेगा। यहाँ a का मान कितना है? 2। a का मान 2, b का मान -2 वर्गमूल 6, c का मान 3। पहचानने सबको आ गया? ठीक है, चलो अब सीधा सूत्र लगाओ और आंसर पाओ। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। क्या है सूत्र बोलो? -b/a। अब मान रखे तो बराबर -b का मान बोलो -2 वर्गमूल 6। देखो माइनस आया तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। और नीचे में a का मान
दो, ये एकम। तो ये 2 एकम और ये 2 एकम कट गया। ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस। तो कुल मिला क्या बचा यहाँ पर वर्ग बचा है। देखो ये कर लोगे ना, डायरेक्ट हुआ है भाई। ये 2 और 2 को काट दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो केवल क्या बचा वर्ग बचा। ये इसका पहला आंसर, ये इसका पहला आंसर मिल गया। चलो अब अगला क्या पूछा है, वो मूलों का गुणनफल पूछा है, तो उसके लिए भी सूत्र लगा दो। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है C upon A। सी अपॉन ए। सी का मान बोलो कितना है, सी का मान 3 का है या ठीक है। अब ये प्रश्न है, सी का मान इसमें है 3, ए का मान 2, बस खत्म, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, आज का प्रश्न भी बहुत सरल था, लेकिन आता है कि भाई ये पेपर भी याद रखना ना इससे। ठीक है, तो बाकी फिर कल से नया आता है 5वां चैप्टर ना। चलो नोट करो। इसका टेस्ट है, हाँ टेस्ट